हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दायड विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 6, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 6 अध्याय 6 प्रमुख व्यक्तित्व। और इस चैप्टर के लास्ट में हम प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 6। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, लेकिन बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ 35वें वर्ष। हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता वाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। फतवा-ए जहांदारी व तारीफ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे बरन बुलंदशहर के। तोता-ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म हुआ था लहरपुर सीतापुर में। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा में। अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल का जन्म हुआ था कालपी जालौन में। अकबर के नवरत्नों में एक व हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म हुआ था आगरा में। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। नाना साहेब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले कहते थे धोधो पंत। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी असी वाराणसी। बचपन का नाम मनुआ मणिकर्णिका। पालन पोषण बिठूर कानपुर में। पिता का नाम नाना साहेब मोरोपंत व पति का नाम गंगाधर था। उनके बाबा उनको पुकारते थे छबीली नाम से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी थे उन्नाव के। अशफाकुल्ला व रोशन सिंह का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था अलीगढ़ में। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा किया गया था। साकी सबद रमैनी शीर्षक की इनकी रचनाएं संग्रहित है बीजक में। सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु थे नरहरिदास। रैदास का जन्म सीर गोवर्धन वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु थे रामानंदाचार्य। प्रसिद्ध संत मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा कौशाम्बी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था प्रयागराज में। अभी तक हम पॉइंट्स में देख रहे थे, अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थनगर जिले के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनको बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ये बुद्ध हो गए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारायण या कुशीनगर में इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद हम बात करते हैं वाणभट्ट के बारे में। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये कवि व विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने हर्षचरितम व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। दोनों ग्रंथों में हमें तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। अब निजामुद्दीन औलिया। महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया।
1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जियाउद्दीन बरनी, सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। ये मोहम्मद तथा फिरोज तुगलक के समकालीन थे। इनकी महत्वपूर्ण कृति फतवा-ए जहांदारी सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बरनीकृत तारीखे फिरोजशाही से 1265 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक के सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली या काशीराम नगर में हुआ था। वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की थी। वह अपने को भारतीय तोता या तोताए हिंद कहते थे। उन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह गयासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली, कुतुब मुबारक शाह, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कैरनुस्सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिबलरानी खिजर खां, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह। अब हम आगे टोडरमल की बात करेंगे। इनका जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। अकबर के समय इन्हें दीवान का पद दिया गया और इन्होंने दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था के नवीन स्वरूप प्रदान किया था। अबुल फजल, इनका जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनकी योग्यता के कारण ही अकबर ने इन्हें अपना सलाहकार बनाया था। इन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। वे तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी तथा हिंदी के विद्वान थे। उनकी 2 रचनाएं अकबरनामा व आईने अकबरी तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। आगे हम बात करेंगे बीरबल के बारे में। इनका नाम तो सभी ने सुना होगा। इनका जन्म जालौन के कालपी नामक गांव में 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम महेश दास था। अकबर ने अपने दरबार के 9 रत्नों में उन्हें सम्मिलित किया था। अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। अकबर ने इन्हीं को कविराज की उपाधि दी थी। 1586 ईस्वी में यूसुफ जाहियों के विरुद्ध अभियान में मारे गए थे। शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अकबर शेख फैजी की प्रतिभा पर मुग्ध था। यह एक श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद व चिकित्सक था। 1595 में इनकी मृत्यु हो गई। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1876 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे, मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया व 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मनु व मणिकर्णिका था। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब मोरोपंत की पुत्री थी। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था। बाजीराव उन्हें छबीली कहते थे। पेशवा से ही उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी थी। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर से हुआ था और उनका नाम मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया था। जल्दी ही वह विधवा हो गई। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इस वीरांगना ने वीरगति प्राप्त की। अजीजन बेगम, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन परिस्थितिवश ये कानपुर में जाकर तवायफ का काम करने लगी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने नाना साहेब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया और शीघ्र ही महिला सशस्त्र दल की नेता बन गई। आगे हम बात करेंगे बेगम हजरत महल की। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब, इनका प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन वे अपने परिवार में धोधो पंत के नाम से चर्चित थे। उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था और प्यार से नाना कहते थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद समाप्त किए जाने और अन्य कई कारणों से असंतुष्ट नाना ने 1857 के विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया था।
आगे हम बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था और पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे नाम दिया था। ये नाना साहेब की फौज के सेनापति थे। नरवर के राजा मानसिंह के धोखा देने से इन्हें 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था और अप्रैल 1859 में फांसी चढ़ा दिया गया। आगे हम बात करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म प्रयागराज में 27 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि लंदन में आयोजित किया गया था, भाग लिया था। वे देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे तथा भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे। अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की और विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1919 के अमृतसर व 1928 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर उन्होंने CR दास के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1930 में इनका निधन हो गया। आगे हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की। इनका जन्म शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना इनकी ही रचना है। चंद्रशेखर आजाद, यद्यपि इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था, लेकिन ये बदरकापुर उन्नाव के मूल निवासी थे। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था। संगठन के धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगस्त 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद इन्होंने स्वयं को गोली मार ली व शहीद हो गए। मंगल पांडे, बैरकपुर पश्चिम बंगाल स्थित 34वीं देशी पलटन के सिपाही थे। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग पर इन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मार दी थी। अतः 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दिया गया। 1857 की क्रांति के वे प्रथम शहीद थे। चित्तू पांडे, बलिया के इस स्थानीय कांग्रेसी नेता ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। आगे हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में को प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड से BA तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1916 में इनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ था। वह उसी वर्ष महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे। 1923 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जहां इन्होंने घोषणा की कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। 1946 ईस्वी में इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतंत्र होने पर इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत 27 मई 1964 ईस्वी तक कार्यरत रहे। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जेल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व कबीरदास। इनका जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा किया गया था। इनके गुरु रामानंद थे। साखी सबद रामायणी शीर्षक वाली इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। सूरदास, इनका जन्म संवत 1478 में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका निधन सन 1583 में हुआ था। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि ब्रजभाषा में हैं। तुलसीदास, इनका जन्म सन 1589 में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम रामबूला था। नरहरिदास इनके गुरु थे।
सन 1680 में इन्होंने संसार को छोड़ दिया था। इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग 14 रचनाएं की थी। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसई, कवित्त रामायण, रामलला, नहछु आदि इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं, जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। रैदास, इनका जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धन में हुआ था। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत ने हिंदू व मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना की थी। मुंशी प्रेमचंद्र धनपत राय वाराणसी संबंधित थे। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, हमीर हठ, प्रेम तरंग, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म उत्तराखंड, कर्मभूमि प्रयागराज, प्रतापगढ़, इनकी रचनाएं हैं। बीड़ा, ग्रंथि, युगांत, चिदंबरा, ज्योत्सना, उत्तरा, हार, अतिमा, युगपथ, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म उन्नाव, कर्मभूमि प्रयागराज, इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरी चमार, समन्वय, मतवाला, माधुरी। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म फर्रुखाबाद, कर्मभूमि प्रयागराज, इनकी रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। अब आगे हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, कंकाल, ईरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म प्रतापगढ़ और कर्मभूमि प्रयागराज, इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेराहार, मधु कलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर आदि। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनकी कुछ रचनाएं हैं। फुटकर निबंध, हठी हमीर, कलिकौतुक रूपक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली के हैं। इनकी रचनाएं हैं। सरस्वती का संपादन, काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा आदि। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर आदि। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी चिंतामणि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, वाणभट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन, कबीर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचनाएं हैं। त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी, लिखी कागद कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी रचना है। मृगनयनी, झांसी की रानी। आगे है राहुल संस्कृत्यायन, इनकी रचनाएं हैं। सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा। धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनकी रचना है। चितवन की छाहें, साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान। आगे हम बात करेंगे प्रमुख साहित्यिक व्यक्ति उर्दू के। अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, मजाज लखनवी, कुर्तल एन हैदर, वाकिम जौनपुरी, इस्मत चुगतई, मीर अनीस, शहरयार, अहमद जमाल पाशा, अली सरदार जाफरी, ज्ञानचंद्र जैन, आनंद नारायण मुल्ला, हसरत मोहानी, कृष्ण बिहारी नूर, रामलाल, आरजू लखनवी, बशीर बद्र, डॉक्टर रफ़ीक हुसैन, नजीर अकबरबादी, चकबस्त, सफ़ी, अजीज, साकिब, जलाल, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, शकील बदायूनी, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी, सिराज लखनवी, रियाज खैराबादी, मुजतर खैराबादी, कैफ़ी आजमी, मजनू गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी आदि। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख सीनियर व्यक्तित्व की।
अमिताभ बच्चन, नौशाद, मुजफ्फर अली, देवेंद्र गोयल, कैफी आजमी, नीरज अंजान, इंदिवर, योगेश, शैलेंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, डॉक्टर राही मासूम रजा, माया गोविंद, गौहर कानपुरी, नसीरुद्दीन शाह, केएल सहगल, नरगिस, तलत महमूद, अनूप जलोटा, अन्नू कपूर, लीला मिश्रा, कमाल अमरोही, नासिस हुसैन, जद्दून वाई, भारत भूषण, रविंद्र जैन, शबाना आजमी, योगेश राज बब्बर, जावेद अख्तर, रेहाना अचला नागर, समीर, रेहाना सुल्तान, अभिजीत, राजपाल यादव, आमिर खान, अरुण गोबिल, डेविड धवन, मोती बीए, माया गोविंद, नसीरुद्दीन शाह, टुनटुन, निम्मी, प्रकाश मेहरा, कमाल अमरोही, निर्मल पांडे, सुरेंद्र पाल, रजा मुराद आदि। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियों। प्रदेश के संगीत एवं नृत्य विभूतियों में बिस्मिल्लाह खां, बेगम अख्तर, विष्णु नारायण भातखंडे, हरिप्रसाद चौरसिया, गिरिजा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, गोदई महाराज, सितारा देवी, रविशंकर, किशन महाराज, सविता देवी, पागलदास, बिरजू महाराज, कंठे महाराज, कुमकुमधर, सिद्धेश्वरी देवी, अलकनंदा, छन्नू मिश्र, उर्मिला शर्मा, मुमताज खान, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, बेगम अख्तर, राजन साजन मिश्र, रसूलन बाई आदि उल्लेखनीय नाम हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख खेल व्यक्तित्व हॉकी के। मेजर ध्यानचंद्र, केडी सिंह बाबू, श्याम बाबू गुप्ता, मोहम्मद शाहिद, सैयद अली, जमुना लाल शर्मा, अशोक कुमार पांडे, दानिश मुजतबा, हमजा मुजतबा, आबदी, सुनील यादव, तुषार खांडेकर, पुष्पा श्रीवास्तव, आमिर, सुजीत कुमार, विवेक गुप्ता, मोहम्मद अमीर, ऋतुषा आर्या आदि। क्रिकेट के हैं मनोज प्रभाकर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, चेतन चौहान, नरेंद्र हीरवानी, रमन लांबा, निखिल चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, ज्ञानेंद्र पांडे, रविकांत शुक्ला, आनंद शुक्ला, प्रवीण कुमार, रुद्र प्रताप सिंह, पीयूष चावला, उबैद कमाल, आशीष विंस्टन जैदी, अली मुर्तजा, कुलदीप यादव, ज्योति यादव, जाहिद अली, विनोद कुमार, अमित मिश्र, एकलव्य द्विवेदी, शिवाकांत शुक्ला, इम्तियाज अहमद, मुकुल डागर, भुवनेश्वर कुमार, सुदीप त्यागी, हेमलता काला, शिवा कोठारी, स्वाति सिंह आदि। बैडमिंटन की बात करें तो सैयद मोदी, अमिता मोदी, अभिनव श्यामगुप्त, एमएल मल्होत्रा, मीना शाह, दमयंती तांबे, सुरेश गोयल, मयूरी, बरखा चौहान, सुशांत सक्सेना, शकील अहमद, नेहा वर्मा, कमर अहमद, विकल्प तिवारी, अनुराग शर्मा आदि। वॉलीबॉल के मोहम्मद इलियास, रणवीर सिंह आदि। नौकायन राजेंद्र सिंह, मेजर ए.के. सिंह, कैप्टन एस. शेखर, कुदरत अली, मुनसैदी खातून, राजेश कुमार, लोकेश कुमार आदि। कुश्ती पन्नीलाल, अलका तोमर, रजनी, अंश तोमर, राजीव तोमर, प्रियंका सिंह, सुनील राणा व बबीता गुर्जर, नरसिंह यादव, अनुज चौधरी, सुनील कुमार, श्याम नारायण सिंह, हरेंद्र सिंह, मेवालाल यादव आदि। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। आंसर है इसका खड़ी बोली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? जोश मलिहाबाद सही है, फिराक प्रयागराज नहीं, गोरखपुर होगा। जिगर मुरादाबाद सही है, चक्रबस्त लखनऊ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कासगंज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी सही है, वाण भट्ट, हर्षवर्धन ये भी सही है, हरिशेर चंद्रगुप्त प्रथम ये गलत है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सम्मिलित नहीं है? केडी सिंह बाबू हॉकी सही है, सैयद मोदी क्रिकेट गलत है, बैडमिंटन से संबंधित है ये, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर,
अबुल फजल आगरा सही है। बीरबल कन्नौज गलत है, जालौन होगा। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर, ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, नवल किशोर, रघुपति सहाय। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। अब्दुल रहमान हमीर रासो गलत है। नरपति नाल बीसल देव रासो सही है। जगनिक आलाखंड, ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं मतीराम, लल्लूलाल, रसखान, सेनापति। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लल्लूलाल। क्वेश्चन नंबर 11, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही है। मिर्जा गालिब आगरा, ये भी सही है। जोश मलिहाबाद, ये भी सही है। जिगर गोरखपुर, ये गलत है। जिगर मुरादाबाद होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। जैनेन्द्र कुमार, सुनीता, जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल। आंसर होगा इसका 4, 3, 1, 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही है। मिर्जा गालिब आगरा सही है। जोश मलिहाबाद सही है। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, ये गलत है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। आंसर है कुशीनगर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। आंसर है इसका ऑप्शन सी, झांसी में। क्वेश्चन नंबर 18, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि, मधुशाला। आंसर है इसका मधुशाला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक बाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 20, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, कासगंज में, अयोध्या में। आंसर है कासगंज में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामानंद, संत रविदास, करपात्री स्वामी। आंसर है इसका गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, ये था उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 6 थ्योरी प्लस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यूपी स्पेशल की इस सीरीज़ को पढ़ने के लिए देखते रहिए द एडु विद्या यूट्यूब चैनल।